अब बात करते हैं गुरुग्राम के उस मर्डर केस की जिसने सबको झकझोर दिया है, चौंका दिया है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मार दी। दीपक यादव ने मान लिया है कि उसने ही अपनी बेटी को मारा, लेकिन जिस बेटी को उसने नाजों से पाला, जिसके लिए उसने टेनिस की एकेडमी खुलवाई, उस लाडली बेटी को बाप ने क्यों मार डाला, यह बड़ा सवाल है। 25 साल की राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने उस वक्त 3 गोलियां मार दी जब वो किचन में खाना बना रही थी। आज राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राधिका की हत्या के आरोपी उसके पिता दिनेश यादव को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दीपक यादव ने अपनी जिस लाइसेंसी पिस्टल से बेटी पर फायरिंग की, उसके कारतूस उसने रेवाड़ी में अपने खेत में छुपा दिए थे। अब पुलिस इन्हें बरामद करेगी। इससे पहले पुलिस ने राधिका के घर से सीसीटीवी की डीवीआर भी सीज कर ली। पुलिस का कहना है कि दिनेश पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदलता है। हत्या की असली वजह को लेकर भी पुलिस को शक है। असल में कल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की जिस कोठी में हत्या हुई, उसमें 2 फ्लोर हैं। हत्या फर्स्ट फ्लोर पर हुई। मर्डर के वक्त वहां सिर्फ राधिका, उसके पिता दिनेश यादव और मां मंजू यादव मौजूद थे। गोली की आवाज सुनकर दिनेश के भाई वहां पहुंचे। उन्होंने किचन में राधिका को देखा, फिर उसे लेकर वो हॉस्पिटल गए। दिनेश के भाई ने ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि घटना के वक्त उस फ्लोर पर मौजूद मंजू यादव ने पुलिस को बयान देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। शुरुआती पूछताछ में दिनेश यादव ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन उसने बेटी की हत्या क्यों की, दीपक यादव इसका जो जवाब दे रहा है वो किसी के गले नहीं उतर रहा। दिनेश ने पुलिस से कहा कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिसे लेकर गांव के लोग उसे ताने देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है। बेटी के कैरेक्टर पर लोग सवाल खड़े करते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। दिनेश ने अपने बयान में कहा कि उसने बार बार राधिका से टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसी गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। इसमें पुलिस के द्वारा कि उससे इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। क्या एक पिता अपनी 25 साल की बेटी को सिर्फ लोगों के ताने की वजह से गोली मार सकता है? क्या घर में पैसे की कमी थी? इस पर दीपक गांव वालों का कहना है कि यह सब बेकार की बातें हैं। दीपक प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके पास काफी पुश्तैनी जमीन है। बदराबाद गांव में उसके कई घर हैं जिन्हें उसने किराए पर दिया हुआ है। गुरुग्राम और पटौदी में भी उसके कई प्रॉपर्टीज हैं, कई पीजी चलते हैं। गुरुग्राम में 4 कोठियां हैं। दीपक को प्रॉपर्टी के किराए से ही हर महीने लाखों रुपए की कमाई होती है। बेटी को टेनिस एकेडमी दीपक ने ही खुलवाई थी। एकेडमी का 35,000 रुपए किराया हर महीने दीपक ही देता था। लोगों का कहना है जिसके पास इतना पैसा हो, उसे भला कोई बेटी की कमाई का ताना क्यों देगा, कैसे देगा? कुछ किराएदार तो बोलो तो सॉलिड आदमी था, बढ़िया। जो उनकी जमीन ये भी, हाँ अच्छा ये भी है, और वो पूछते हैं मकान उनको। अच्छा। और वहाँ वे रहे वो भी उन्होंने खरीद रखे है सारे। तो पैसे वाला आदमी था, पैसा वाला मौज का है। गुड़गांव 4 मकान है उनका, मतलब जैसे बाहर खिला के लाया करता। 10-12 करोड़ रुपए लगा जाता उन्होंने छोरी पे। 10-15 दिन बाहर रही। अच्छा। तो माँ बाप गैल जाया करता, खेल अच्छे से खेल। तो आज तक खिला रहा हो, कई साल होगा उन्हें खिलाते है। कई तो ट्रॉफी जीत रखी उसने, छोरी जो मेरी है। पता चला कि राधिका टेनिस एकेडमी के अलावा सोशल मीडिया में भी एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, रील्स बनाती थी, एक वीडियो एल्बम भी शूट कर रही थी। कहा जा रहा है ये बात दीपक यादव को पसंद नहीं आई। दीपक यादव के कजन राजकुमार ने बताया कि 4 दिन पहले वो राधिका के घर आया था। तब दीपक ने गर्व से बताया था कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती है।
टेनिस सिखाने से लेकर उसे टूर्नामेंट के लिए बाहर ले जाने तक उसकी ट्रेनिंग में दीपक ने लाखों रुपए खर्च किए थे। राजकुमार ने कहा कि राधिका की दादी ने उसकी शादी के लिए लड़का तलाश करने को भी कहा था। उस दिन दीपक और बाकी परिवार से बात करके ऐसा जरा भी नहीं लगा था कि राधिका की टेनिस एकेडमी को लेकर दिनेश को कोई प्रॉब्लम है। इत्तेफाक से 4 दिन पहले मैं आया था, क्योंकि हमारे मौसा जी को पैरालाइज हुआ है। 2 महीने से वो बेड पे है, उनका हालचाल लेने आए थे, तो तब बैठे थे साथ ही, तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भाई बिटिया नहीं थी, दीपक था। हम मन ही पूछा था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, तो उसी ने बताया कि बिटिया कोचिंग दे दी है, एकेडमी चला रही है। तो उनकी बातों से लगा ही नहीं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन है एकेडमी चलाने पे। बिटिया की इनकम से उनका घर ऐसा, ये तो गलत बात चल रही है। उनके अच्छी संपन्न परिवार है, भरा पूरा परिवार है। उनके और 3-4 पीजी है, पीजी से इनकम है उनका। हाँ, कि पीजी की इनकम है, तो ऐसा नहीं है। दीपक तो बेचारा बचपन से बिटिया को उसके शौक था टेनिस में, तो उसके शौक को आगे बढ़ाया, इस लेवल पे लाया, पैसे खर्च। टेनिस एक महंगा खेल है, उसके खेल को आगे बढ़ाया, उसके हुनर को बढ़ावा दिया, कोचिंग दिलाई, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा। वो तो साथ जाता था ट्रेनिंग करवाने के लिए, साथ आना जाना होता था। ये कहा था दीपक ने? हाँ, वो उनकी दादी ने मेरे को कहा था। चर्चाएं चल रही थी कि भाई बिटिया की शादी भी करनी। हाँ, तो कोई अच्छा अगर घर मिले, अच्छा लड़का मिले तो बताना। कोई पिता अपनी होनहार बेटी को गोलियों से छलनी कर दे, ये सुनकर रूह कांप जाती है। बेटी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी। एक्सीडेंट के बाद उसने टेनिस एकेडमी खोली थी, बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। जो पिता अपनी बेटी को टेनिस की ट्रेनिंग के लिए खुद लेकर जाता हो, जो मेडल जीतने पर बेटी पर नाज करता हो, वो सिर्फ इसलिए बेटी को मार देगा क्योंकि वो एकेडमी चला रही थी। ये बात गले से नहीं उतरती। बात कुछ और है, और वो सिर्फ दीपक यादव ही बता सकता है। बहुत तरह की अटकलें हैं, उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंतजार करना चाहिए दीपक यादव पुलिस को बताए कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा।